अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक प्रोग्राम के लेके इफ़ एल्स इफ़ का। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमने यूज़र से इनपुट लेना है रेडियस। ठीक है, हम यूज़र से रेडियस लेके इनपुट और फिर हम यूज़र को कैलकुलेट करके देंगे एरिया और सर्कमफेरेंस। अगर यूज़र चॉइस, हमने यहाँ पे चॉइस लगाई हुई है, अगर यूज़र एंटर करेगा 1 तो हम उसको यानी कि जो हमारा प्रोग्राम होगा वो उसे कैलकुलेट करके देगा सर्कल का एरिया। और अगर हमारा चॉइस होगी 2, अगर हमारी चॉइस होगी 2 तो हमारा जो प्रोग्राम है उसे सर्कमफ्रेंस का एरिया कैलकुलेट करके देगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस में दोनों में हमें रेडियस चाहिए होता है, दोनों के फॉर्मूलाज में रेडियस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी हेडर फाइल है जो हमने ऊपर इंक्लूड की हुई है, ये हमारा मेन फंक्शन है और नीचे हमारी मेन फंक्शन की बॉडी है। अब यहाँ पे हमने एक फ्लोट हमारी डाटा टाइप है, एक हमने एरिया के नाम से वेरिएबल बनाया है, एक रेडियस के नाम से वेरिएबल बनाया है, एक सर्कमफ्रेंस के नाम से वेरिएबल बनाया है। रेडियस के नाम से इसलिए वेरिएबल बनाया है कि जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो रेडियस की वेरिएबल में आके स्टोर होगी। अगर यूज़र चॉइस 1 एंटर करेगा और जो रिजल्ट आएगा एरिया ऑफ सर्कल का वो एरिया के वेरिएबल में आके स्टोर होगा। और अगर यूज़र चॉइस 2 एंटर करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा सर्कमफेरेंस के एरिया का वो सर्कमफेरेंस की वेरिएबल में आके स्टोर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चॉइस यूज़ किया, इन चॉइस, इंट हमारी डाटा टाइप है और चॉइस हमारा वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब हम यूजर से मांग रहे हैं एंटर करे रेडियस। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है डबल कोट्स में ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस, ये कॉर्नर का साइन, ये कॉर्नर का साइन। अभी यहाँ पे 5 कैसे आया है, स्कैनएप के थ्रू कि उसने 5 जैसे ही एंटर किया वो हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो गया। ठीक है, अब प्रिंट एफ एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस, सेम ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आके यूज़र को ये चीज़ दिखाई जाएगी कि अगर यूज़र चाहता है कि उसने एरिया का, उसने एक सर्कल का एरिया उसको चाहिए तो 1 को वो करे, एंटर करे, अगर उसको एक सर्कमफेरेंस का चाहिए तो वो 2 को एंटर करे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र ने इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यूज़र ने एंटर किया 1, जो कि यहाँ पे स्कैनर के थ्रू यहाँ पे आके शो हो गया 1। ठीक है, 1 हमारा किसके लिए था, एरिया के लिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ अगर चॉइस इक्वल है 1 के, ये इक्वल के लिए वेरिएबल यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वल चॉइस क्या थी 1, क्या 1 बराबर है 1 के, हाँ है, तो वो इस बॉडी में आ जाएगा। ये बॉडी किसकी है, ये इफ़ की बॉडी है। ठीक है, ये इफ़ की बॉडी है, ये 2 के रिप्रेजेंट का मतलब है ये इफ़ की बॉडी है। यहाँ पे आके वो उसको कैलकुलेट करके देगा, यानी कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो भी पड़ा होता है रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस 5 एंटर किया उसने, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.141, इसका जो भी आंसर आएगा वो आगे इस एरिया के वेरिएबल में शुरू हो जाएगा। हमने शुरू में एक एरिया का वेरिएबल इससे बनाया था कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो आगे एरिया के वेरिएबल में शुरू हो जाएगी। अब इस अकॉर्डिंग हमारे पास कैलकुलेशन आती है 78.525 आती है। ठीक है, अब वो प्रिंट करके देगा यूज़र को एरिया, एरिया, ये कॉर्नर का साइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड है क्योंकि परसेंटेज एफ है, तो ये प्रिंट होता है, इसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। इसका वेरिएबल हमारे पास एरिया है और एरिया में ये चीज़ पड़ी हुई है, तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एज इट इज प्रिंट नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे हमने परसेंटेज 5.2 का यूज़ किया है। 5 का मतलब है टोटल वैल्यूज 5 होनी चाहिए और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू 6 है, 1 2 3, 1.4 5 6, टोटल 6 है और पॉइंट के बाद भी 3 वैल्यूज है। तो इसके मुताबिक उसे रिजल्ट निकाल के दिया है 78.5 और 3 कैसा है, क्योंकि 5 बड़ा था तो 5 से हमने यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे ले ली तो 2 हमारे पास 3 बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे यूजर चॉइस एंटर करता 2, अगर 2 के बराबर होता तो वो इसको स्किप कर देता और इसके अंदर आ जाता। ठीक है, और सेम कैलकुलेशन करता, जो रिजल्ट आता उसको सर्कमफेरेंस में स्टोर करता, उसको प्रिंट करवा देता। ठीक है, और अदरवाइज यूजर ना ही 1 एंटर करता ना ही 2 एंटर करता, यूजर 3 एंटर करता, तो 3 तो चॉइस थी नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो हम उसको ये तो दोनों ही एग्जीक्यूट ना करवाता, वो यहाँ पे आ जाता, कहता है इनवैलिड चॉइस, आपने चॉइस जो है वो सही एंटर नहीं की, या तो 1 एंटर करें या तो 2 एंटर करें। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स थी, सॉरी 3 थी, एक इफ़ की थी, एक एल्स इफ की थी और एक एल्स की थी। ठीक है, एक इफ़, एक एल्स इफ और एक एल्स। हमें पता तीनों एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, तीनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमारे केस में ऊपर वाली एग्जीक्यूट हुई, नीचे वाली 2 एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर दरमियान वाली एग्जीक्यूट होती तो ये वाली एग्जीक्यूट ना होती, अगर नीचे वाली एग्जीक्यूट होती तो ये 2 एग्जीक्यूट ना होती, होनी हमारे पास एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। ठीक है, और ये जो एंड पे हमने लगाया हुआ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हमारे पास शुरू में जो हमने लगाया था स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये उसको हमने क्लोज किया एंड पे। ठीक है, और ये जो हमने अंदर लगाए हुए ये हमने स्टेटमेंट्स के लगाए हुए, इफ़ के ये करीब बेसिस है, एल्स की ये करीब बेसिस है, ये एल्स हमारे पास अकेला है क्योंकि इसकी एक ही स्टेटमेंट थी प्रिंट की।
अगर ज़्यादा होती है तो हम इधर इधर भी करी ब्रेसेस लगाते हैं।